जय भीम भाई। आप लोग कैसे? उम्मीदें करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर हम लोग क्लास 12 के लास्ट वीडियो देखा जाएगा, जो एमसीक्यू फॉर्म में जाकर के इसे फिनिश किया जाएगा। क्लास 12 का एमसीक्यू देखा जाएगा, जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सेट पेपर होता है वहां से इसे उठा करके मेंशन किया गया है। तो आप सभी लोग हमारे इस प्यारे से सेक्शन सीरीज में जुड़िएगा, क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू 10 नंबर का आता है। क्लास 12 के अंतर्गत हिंदी के पेपर में 10 नंबर का एमसीक्यू आता है, और जिसमें से आप लोग को 10 में 10 नंबर प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें से एग्जामिनर का एक भी नंबर काटने की क्षमता नहीं हो सकती है। क्योंकि जो लिखने वाला क्वेश्चन आता है उसमें आप लोग 5 में 4 नंबर 3 नंबर मिलता है, लेकिन जो एमसीक्यू होता है उसमें 10 में 10 नंबर ही आप लोग को मिलेगा। तो एमसीक्यू 2025 में देखा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप सभी लोग वीडियो को चालू करने से पहले हमारे इस प्यारे से सेक्शन में जुड़ करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा से आप लोग जाइए पेपर देने, निडर होकर के पेपर देने जाइएगा और पेपर दे करके आइएगा। तो फिर लास्ट में लाइव सेक्शन सीरीज में जोड़ा जाएगा और आप लोग के पेपर की पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनालाइजिंग किया जाएगा। तो चलिए एमसीक्यू को शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग हमारे सेक्शन सीरीज में आप सभी लोग हमारे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, और आप लोग को 3 से 5 क्वेश्चन दिया जाएगा टेस्ट के माध्यम से, जिसमें आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम क्वेश्चन को देखा जाएगा, और आप लोग को कम से कम 20 से 30 सेकेंड दिया जाएगा आप लोग को हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रथम क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र। तो आप सभी लोग 20 से 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा इंशाअल्लाह खां। नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है दूसरे नंबर पे कि आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक है धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, यशपाल। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। जो हिंदी एकांकी है उसका जनक माना जाता है उपेंद्र नाथ अस्को, मुंशी प्रेमचंद, मोहन राकेश, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चलिए इसका आंसर बताइए। आप लोग को 20 से 30 सेकंड दिया जाएगा, उससे ज्यादा टाइम आप लोग को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी को होने वाला है, यानी कल आप लोग का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो आप सभी लोग अच्छा से जुड़ करके हमारे सेक्शन सीरीज में आंसर दीजिए क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर यानी डी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चौथे नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, धर्मवीर भारती। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा स्कंद गुप्त यानी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है पांचवें नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि आनंद कादंबनी नामक पत्रिका के संपादक थे। जो आनंद कादंबनी है उस पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंग, मुंशी प्रेमचंद या बालकृष्ण भट्ट। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंग। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट 6वें नंबर पे प्रश्न को देखा जाएगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित कृति है। आप लोग लास्ट में तो जरूर ध्यान दीजिएगा पूछ क्या रहा है। विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित कृति है? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी ब्रज भाषा विनय पत्रिका आधारित कृति है। और 7वें नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी युग के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद, बिहारी, नागार्जुन, जगन्नाथ दास, रत्नाकर। चलिए इसका आंसर बताइए।
तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और 8वें नंबर पे क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? लोकायतन, युगांत, कला और बूढ़ा चांद या चिदंबरा? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा चिदंबरा। किसी भी क्वेश्चन को हल्का मत लीजिएगा, अच्छा से इसे जुड़ करके सेक्शन सीरीज में पढ़ने की कोशिश कीजिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। 90वें नंबर पे क्वेश्चन को अब देखा जाएगा कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? 9, 12, 15 या 17? चलिए इसका आंसर बताइए। तो कामायनी में महाकाव्य सर्गों की संख्या 15 होती है। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। 10वें नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि छायावाद युग के प्रवर्तक माने जाते हैं छायावाद के सुमित्रानंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए इसका आंसर बताइए। तो छायावादी युग के कवि बी ऑप्शन राइट जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट 11 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। उपन्यास विधा पर कौन सा आधारित रचना? स्कंदगुप्त, गोदान, अशोक के फूल, चिंतामणि। चलिए इसका आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा गोदान। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। 12 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा पर आधारित है? संस्मरण है कि यात्रा वृत्त है कि डायरी है कि आत्मकथा है? चलिए इसका आंसर बताइए। क्या भूलूं क्या याद करूं? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आत्मकथा। 13 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों के देवता, चित्रलेखा। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन परीक्षा गुरु हो जाएगा ए। जब तक हम क्वेश्चंस का ऑप्शन पढ़ते जा रहे हैं तब तक आप लोग इसका आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। 14 नंबर पे क्वेश्चंस को अब देखा जाएगा कि दीप जले शंख बजे विधा है। दीप जले शंख बजे विधा है रेखा चित्र, ललित निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका जो आंसर है आप लोग को टेस्ट के माध्यम से रखा जा रहा है, जिसके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। 14 का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, उसका आंसर आप लोग टेस्ट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा क्योंकि आप लोग आंसर देंगे तभी आप लोग को ये याद आएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 15 नंबर पे क्वेश्चंस को देखते हैं कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र। चलिए इसका आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा श्याम सुंदर दास। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 16 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कवि नहीं है। देखिएगा यहां पे पूछा गया है कि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित कवि नहीं है। कबीर, नानक, रैदास, कुतुबन व जैसी। इसका भी इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग को टेस्ट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो 2 क्वेश्चंस आप लोग को हो गया टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अब चलिए 17 नंबर वाले क्वेश्चंस को देखा जाए कि किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? रामकुमार वर्मा को, मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंदन पंत को या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। 18 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक है। प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं अज्ञेय, दिनकर, मुक्तिबोध, धूमिल। चलिए इसका आंसर बताइए।
तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या होता है? तो हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अरे पूरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय बोला जाता है। चलिए 19 नंबर पे अब क्वेश्चंस को देखा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कुरुक्षेत्र पर, रश्मिरथी पर, उर्वशी पर या हुंकार पर। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा उर्वशी पर। 20 नंबर का क्वेश्चन को अब देखा जाएगा कि कितनी नाव में कितनी बार कृति है? हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रा नंदन पंत की, गिरिजा कुमार माथुर की या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। चलिए इसका आंसर बताइए। तो डी ऑप्शन राइट अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 21 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। निंदा रस हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल या रामचंद्र शुक्ल। चलिए इसका आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हरिशंकर परसाई। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 22 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि चिंतामणि निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। चिंतामणि मुंशी प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। चलिए इसका आंसर बताइए। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 23 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि बाबू गुलाब राय द्वारा रचित मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित है? बाबू गुलाब राय द्वारा रचित मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित है? जीवनी, डायरी, आत्मकथा, कहानी। चलिए इसका आंसर बताइए। ये आप लोग का आत्मकथा है। 24 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि कलम का सिपाही जीवनी विधा के लेखक हैं। कलम का सिपाही जीवनी विधा के लेखक हैं अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद। चलिए इसका आंसर बताइए। तो अमृत राय इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। चलिए अब नेक्स्ट को देखते हैं। यही स्लाइड आप लोग का लास्ट क्वेश्चन का स्लाइड है, तो आप लोग सेक्शन सीरीज में बने रहिएगा। तो चलिए 25 नंबर वाले क्वेश्चंस को देखते हैं कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। अब 26 नंबर वाले क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है। लास्ट में ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है कि कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है। नंददास, चतुर्भुज दास, नाभादास या सूरदास। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा सूरदास। 27 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। सुमित्रा नंदन पंत को, मैथिली शरण गुप्त जी को, रामधारी सिंह दिनकर को या महादेवी वर्मा को। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर भी आप लोग को टेस्ट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आप लोग का 3 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में देना है, 3 क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग जरूर उसका आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। अब 28 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद, भूषण, बिहारी, आचार्य केशवदास। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 29 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा कि हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य है। हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य श्री रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास। चलिए इसका आंसर बताइए। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन सीरीज और इस वीडियो का कि 30 नंबर पे क्वेश्चंस को देखा जाएगा। प्रश्न नंबर 30 की अज्ञेय ने यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। तार सप्तक का प्रकाशन कब किया है? सन 1943 में, सन 1947 में या सन 1950 में या सन 1952 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा सन 19
1943 ईस्वी में। तो आप सभी लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और एमसीक्यू सॉल्व करके प्रैक्टिस करके आप लोग को कैसा लगा और कितना क्वेश्चन 30 में से कितना आप लोग को यह आता था और कितना आप लोग को सीखने को मिला है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि 30 में से कितना आप लोग को आ रहा था और कितना आप लोग न्यू देखे हैं। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम।